हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन में ये नहीं कहूँगा होप्स आपका दिन जो है प्रॉफिटेबल रहा होगा, क्योंकि आज का दिन बहुत डिफ़िकल्ट था। अगर आपको लॉस भी हुआ है तो इट्स ओके, अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट आए हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप फिर भी प्रॉफिट में आए हैं ऐसा दिन रहने के बाद एज ऑप्शन बायर, तो बहुत अच्छे जा रहे हो। ऐसे ही ट्रेड करते रहो, बहुत आगे तक जाओगे। अभी टाइम हो रहा है 7:56। आज है 19 जनवरी। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो है 20 जनवरी के लिए, जो है एक फ्राइडे का दिन, और ये है एक इम्पॉर्टेंट दिन। सबसे पहली बात, डेटा देख के बहुत सारे बियर्स की आंखों में चमक आ गई होगी, जैसे कल बुल्स की आंखों में चमक आ गई होगी। अभी के लिए मैं डेटा समझाऊंगा आपको। प्लीज, मैं आपको 10 बार समझा चुका हूं। इस डेटा पे आंख बंद करके भरोसा करना बंद कर दो। मैं आपको लेवल्स क्यों देता हूँ, उसका रीज़न यही है। इस डेटा को तभी प्ले करना है जब वो एक लेवल के ऊपर जाए तो बाय करना है, एक लेवल के नीचे जाए तो सेल करना है। आज के दिन टेलीग्राम पे हमने क्या डिस्कस किया था और कल के दिन यूट्यूब पे हमने क्या डिस्कस किया था? हमारा बहुत सिंपली डिस्कशन था। कल का जो हाई था वो है 18,180। इसके ऊपर रहेगा तो हम बाय करेंगे, इसके नीचे रहेगा तो हम सेल करेंगे, मतलब हम सेल साइड में रहेंगे। वही बैंक निफ्टी में 42,600, इसके ऊपर जब तक है तब तक हम बाई साइड में रहेंगे, इसके नीचे रहेगा तो हम सेल साइड में रहेंगे। जिसने भी आज सेम एक्सपायरी में ट्रेड किया होगा उसकी तो हालत पूरी तरीके से पतली हो गई होगी। हो सकता है अगर सेम एक्सपायरी और ओटीएम बाय किया होगा तो फिर तो अकाउंट तो पूरी तरीके से ब्लो हो गया होगा। तो टेलीग्राम पे मैंने आज के दिन क्या कहा? मैंने सिंपली कहा, देखो, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एस देख के अगर आपका इमोशंस अगर ऊपर नीचे होता है गाइस, तो ट्रेडिंग अभी तक आपके लिए नहीं बनी है। तो आपको नहीं पता है आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, के साथ साथ आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सी लेके जाते हो और अगर एस पूरी तरीके से रेड में है, मतलब डाउ जोन्स जैसे कल के दिन गिरा है, एस रेड में है, तो फिर आपके अंदर जो है नेगेटिव थॉट्स आना चालू हो जाते हैं। तो ये सारे थॉट्स नहीं आने चाहिए। आप कैरी उतना ही करो जिसके अंदर आप कल को लॉस बुक कर सको, उससे ज़्यादा कैरी कभी नहीं किया जाता है। और जो भी आपका कैपिटल है उसके अंदर 10% से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है बिल्कुल भी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखो। अगर आपका कैपिटल कम है, मतलब अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, तो आप क्या कैरी करोगे उसके अंदर? क्योंकि अगर आप कुछ भी लोगे, अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लोगे तो वो आपको 10 से 15 हज़ार का आएगा। उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। अगर आपका कैपिटल 50,000 है तो इंट्रा डे भी मत करो, ये तो मैं क्लियरली कहूँगा आपको। देन उसके बाद में मैंने क्लियरली लिख दिया कि तेज़ी जो है वो एक स्टॉक को पकड़ के हो रही है। आप नोटिस कीजिए, एच बैंक को सिर्फ ऊपर की तरफ रखा जा रहा है। एच इन्फी, रिलायंस, इन सबको ऊपर की तरफ रखा जा रहा है ताकि मार्केट को ऊपर टिका के रखे। तो ऐसी तेज़ी कभी भी हो, या तो मंदी या फिर तेज़ी, ऐसी नहीं करनी है इस बेसिस पे कि एक स्टॉक ऊपर या नीचे की तरफ है। यहाँ पे मुझे लगा था कि एक्सपायरी जो है वो ठंडी नहीं जानी चाहिए, कोई एक तरफ का मूव आना चाहिए, क्योंकि डेटा जो है वैसा बना था। मतलब जो कॉल बाइंग और कॉल राइटिंग जो हुई थी क्लाइंट्स की तरफ से, कॉल राइटिंग और जो कॉल बाइंग हुई थी वो बहुत अच्छी खासी बड़ी थी, और जो पुट राइटिंग थी वो भी बहुत तगड़ी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देन उसके बाद में मैंने एक जीरो हीरो कॉल दिया जो था 42,200 की पी। 40 पे मैंने बाय दिया था, टारगेट डबल था लेकिन 71 आया, तो उसके बाद में मैंने कहा कि स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करो। उसके बाद में देन मैंने फिर से कहा कि जो जीरो देख सकता है वो फिर से होल्ड करो। नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने फिर से होल्ड किया होगा तो वो जीरो हुआ होगा। हमारा दिन आज के दिन कैसा रहा, मेरा और मेंबर्स का? सुबह के टाइम पे फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा चल रहा था, क्योंकि मार्केट जो है अच्छा खासा नीचे की तरफ आ रहा था। तब हम हमारा स्कैल्पिंग में जो है प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे थे। जहां जहां मुझे लग रहा था अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, 40 पॉइंट्स आ रहे हैं ऑप्शंस के अंदर, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 10-15 पॉइंट्स आ रहे हैं, वो हम लोग बुक करते जा रहे थे। सेकेंड हाफ में हमारा जो है निफ्टी में एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, और निफ्टी बैंक निफ्टी में उसके बाद में 3 बजे दोनों में एक एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अभी हम आते हैं कल के ऊपर। डेटा अभी हमें क्या कहता है? यहाँ पे डेटा आपको बियरिश दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपायर हुई होगी। क्लाइंट्स को अगर हम लोग देखिए तो स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और पुट राइटिंग की हुई है। क्लाइंट्स ने तो एडिशन बहुत अच्छा खासा किया हुआ है।
FIS को अगर हम लोग देखें तो स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। FIS ने भी आज पुट बाइंग की हुई है, ये कॉल राइटिंग नहीं है, ये जो है, ये जो कॉल बाइंग थी उसके अंदर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। प्रोस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। ये लोग ने भी तगड़ी सी पुट बाइंग की हुई है। एक बार मुझे देखना पड़ेगा नेट पोजीशन पे कैसा है। DIS को अगर हम लोग देखें तो DIS को देखा जाए स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ और एकदम नाम का इंडेक्स फीचर्स भी ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के पोजिशनल कॉल्स चाहिए तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको कहूँगा, जो मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपका एम है सीखना तो आप ज्वाइन कीजिए, उसके साथ साथ मैं आपको कॉल्स भी देता रहूँगा। नेट पोजीशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उनकी क्वांटिटी यहाँ से हल्की फुल्की बड़ी है। FIS को देखें तो एकदम नाम की क्वांटिटी यहाँ से कम हुई है। प्रोस को देखें तो उनकी क्वांटिटी यहाँ से अच्छी खासी बढ़ गई है शॉर्ट साइड की। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए है बेयरिश। इंडेक्स कॉल को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉल राइटिंग यहाँ से कम हुई है, FIS की कॉल बाइंग यहाँ से कम हुई है। तो उसको अगर हम लोग देखें तो उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से बढ़ चुकी है। तो ये वाले बॉक्स को अभी भी मैं बुलिश कहता हूँ, क्योंकि FIS के पास इतनी सारी कॉल बाइंग है और क्लाइंट्स जो है वो अभी भी कॉल राइटिंग में है। इंडेक्स पुट को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला बॉक्स पूरी तरीके से बियरिश है। FIS के पास पुट बाइंग है, क्लाइंट्स जो है पुट राइटिंग करके बैठे। स्टॉक फीचर्स को देखिए तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए न्यूट्रल है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन है कि डेटा है बियरिश। अब इस बियरिश डेटा को प्ले कैसे करना है, अभी हम जाते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें, ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन। अगर इसके अंदर हम लोग देखें तो 18,000 पे तगड़ी सी पुट राइटिंग है और कॉल राइटिंग है 18,100 पे, 18,200 पे। बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी को देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए 42,300 पे तगड़ी सी, नहीं एक मिनट रुक जाओ, हाँ 42,000 पे, 42,200 पे पुट राइटिंग है, 42,300 और 42,500 पे कॉल राइटिंग है। तो अब लेवल क्या क्या निकल के आते हैं, सिंपली चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। निफ्टी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले निफ्टी में आपको बाय करना है जैसे ही इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है। लेवल है 18,180, ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 18,264 डायरेक्ट। इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन आपका टारगेट निकल के आता है 18,300। 18,300 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन हम फर्दर बाइंग की बात करेंगे, जो मुझे अभी भी लगता है नहीं आना चाहिए। लेकिन 18,180 के ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो आपको बाय करना है। ये चीज़ याद रखिए, स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा। नीचे की तरफ आपको सेल करना है जैसे ही ये 18,070 के नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है। स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा, नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा 18,030। देन 18 के बाद में यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करोगे एंड देन फर्दर सेलिंग आप तब करोगे जब 17,970 के नीचे, एक्चुअली में 17,960 है, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा। वो 20-30 पॉइंट जो है उसको भूल जाओ, उसको लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि 18,000 पे पुट राइटिंग वैसी तगड़ी है। अगर गैप डाउन ही हो जाता है बड़ा सा, देन 970 आपका लेवल है, बड़ा गैप अप होता है ऊपर की तरफ 18,180 आपका लेवल है। क्लियर है। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी में देखा जाए तो आपका लेवल इधर सिंपल निकल के आता है 42,600 पकड़ लीजिए। इसके ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे। फर्स्ट टारगेट है आपका 714, सेकेंड टारगेट है आपका 830, थर्ड टारगेट है आपका 950। मतलब आप इसको प्ले कैसे करोगे, 600 के ऊपर आप इसको बाय करोगे, फर्स्ट टारगेट के लिए आप प्ले करोगे, देन फर्स्ट टारगेट के ऊपर सस्टेन करता है, सेम एसएल लगाओगे, सेकंड टारगेट के लिए प्ले करोगे, सेकंड टारगेट के ऊपर भी सस्टेन करता है, देन थर्ड टारगेट के लिए प्ले करोगे। नीचे की तरफ आपको सेल करना है। वैसे सेल का लेवल जो निकल के आता है वो है 42,380 के नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, आपको सेल करना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 42, ये 380 नहीं है 280, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, आपको सेल करना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 233, देन उसके नीचे सस्टेन करता है तो 122, देन उसके बाद में 42,060, 42,060 के नीचे सस्टेन करता है तो 41,950। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, इसके नीचे सस्टेन करेगा, देन आपको फिर से सेल करना है, जिसके अंदर आपका ये जोन जो है, ये जोन आपका टारगेट होगा जो है 850 से 885। क्लियर है। फर्दर सेलिंग आप उसके नीचे करोगे।
अब ये रहा लेवल्स, मैंने आपको बता दिया बाय करना है सेल करना है। अब दोनों में एक पैटर्न बना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो बहुत सिंपल पैटर्न है, बहुत कॉमन पैटर्न है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये है कि इनसाइड बार पैटर्न। इनसाइड बार पैटर्न कब आता है? अगर रेड कलर की कैंडल बनी है इस तरफ और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, देन ये जितनी भी हाइट है इतना जो है नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है? अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है देन ये जितनी भी हाइट है ये इतना ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब अगर हम लोग टोटल देखेंगे तो इस कैंडल का 500 पॉइंट की कैंडल है ये। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स की कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो 500 पॉइंट्स ऊपर की तरफ, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो 500 पॉइंट्स नीचे की तरफ। निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो निफ्टी में देखा जाए उसमें भी सिमिलर पैटर्न बना हुआ है। तो मैं लगाता हूँ डेली चार्ट पे, देखो इसमें भी बना एक इनसाइड बार कैंडल। टेक्निकली जब ग्रीन कैंडल इधर होती है, रेड कैंडल इधर होती है, हाई लो इसके नीचे क्लोजिंग आएगी सेम इतना हाइट नीचे की तरफ, के ऊपर क्लोजिंग आएगी सेम इतना हाइट ऊपर की तरफ। आप सब लोग को पता है मैं बेयरिश हूँ, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी देन मैं बाई साइड में जाना चाहूँगा, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो मैं सेल साइड में तो ऑलरेडी हुई। अब रही बात कि लोग कह रहे हैं कि मैं बेयरिश ही रह रहा हूँ, मैं बुलिश नहीं हो रहा हूँ। देखो गाइस, आप लोग खुद ही नोटिस कर लो, मैं आपको समझाता हूँ। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम अगर मैं लगाऊं तो जब भी ये ऊपर की तरफ जाता है ना, ये बिना रीटेस्ट किए जा रहा है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, तो ये जो टाइम पास करता है ना, या फिर ये नीचे की तरफ गैप डाउन होता है और ये फिर से टाइम पास करता है, ये इसलिए ही हो रहा है। जब तक रीटेस्ट करके ऊपर ना जाए मैं बाई साइड में कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। मार्केट अगर टेक्निकल्स को फॉलो करेगा, मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वो टेक्निकल्स को फॉलो तो करे। टेक्निकल्स क्या कहते हैं? यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, देन वापस नीचे की तरफ आके रीटेस्ट करेगा एंड देन फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट कभी भी या तो ऊपर की तरफ जाए तो ऐसा जाए, या तो नीचे की तरफ जाए तो ऐसा जाए, नहीं तो जो डाउ जोन्स में हो रहा है पिछले 2 दिन से वही होगा अपने मार्केट में भी। बहुत सारे लोग मेरे को डाउ जोन्स का पूछ रहे थे, डाउ जोन्स में अभी भी वही लेवल है 32,750 से लेके 850, ये एक जोन है। मैं डाउ जोन्स का भी चार्ट लगाता हूँ और आप लोग को लास्ट क्लोजिंग किधर दिया था एक बार मैं ज़रा चेक कर लूँ। देखो मैंने मार्क भी किया 32,750, इसके नीचे जब तक 2 कंसेक्यूटिव रेड कलर की क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक डाउ जोन्स इसके आगे और बेयरिश नहीं होगा। ये सब जो है इसके लिए सपोर्ट जैसा काम करेंगे। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।